देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं अपन। जैसे अपने को पता है कि अर्थ जो है वो सारी बॉडीज को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अर्थ सारी बॉडीज को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और जिस फोर्स से अर्थ बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है वो कौन सा फोर्स कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और देखो अपन कैसे लिखते हैं, जैसे बात समझना, ये अपनी अर्थ है, मान लो ये अपनी अर्थ हो गई, है ना। और मान लो अर्थ की जो रेडियस है वो किसके बराबर है, अर्थ की जो रेडियस है अपनी वो मान लो किसके बराबर है, आर ई के बराबर है। अर्थ की जो रेडियस है वो मान लो किसके बराबर है, आर ई के बराबर है। आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ हो गई, आर ई अपनी क्या हो गई, रेडियस ऑफ अर्थ हो गई, है ना। और मान लो अपन ने अर्थ की सरफेस पे एक एम मास की बॉडी रखी है, अर्थ की सरफेस पे अपन ने एक एम मास की बॉडी रखी है ना। तो बॉडी के बीच में और अर्थ के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अर्थ के बीच में और बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो देखो अपन कैसे लिखते हैं। जैसे सुना भी होगा तुमने, इस तरह से लिखा जाता है, देखो F बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, है ना। इस तरह से अपन ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं, F बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, है ना। अब इस फोर्स के कारण जैसे ये बॉडी अपनी, है ना, इस फोर्स के कारण बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन ऑब्टेन होता है, ऐसे फोर्स लगता है देखो बॉडी पे। और इस फोर्स के कारण बॉडी के अंदर क्या डेवलप होता है, एक एक्सेलरेशन डेवलप होता है ना। और जो एक्सेलरेशन डेवलप इन द बॉडी होता है वो देखो अपन कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन डेवलप्ड इन द बॉडी, एक्सेलरेशन डेवलप्ड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन डेवलप्ड होता है वो किसके बराबर होता है, वो देखो कैसे लिखते हैं अपन। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास ऑफ बॉडी। फोर्स क्या हो गया, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर अपॉन एम। तो सॉल्व करोगे तो तुम ये किसके बराबर आएगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के बराबर आएगा। और यहाँ पे जब मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू अपन रखते हैं तो ये एक्सेलरेशन अपने बराबर आता है, अपना क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। तो ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी पे लगा उसके कारण बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन डेवलप हुआ, जो कौन सा एक्सेलरेशन कहलाता है, अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। और इनकी वैल्यूज जब अपन पुट अप करते हैं तो ये वाली जो वैल्यू आती है अपने पास वो किसके बराबर आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आती है। जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है बॉडी के अंदर वो किसके बराबर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से अपन एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। और कन्वीनियंस के लिए कभी कभी जी की वैल्यू अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, लेकिन याद रखना अगर वैल्यू नहीं गिवन है तुम्हें तो जी की वैल्यू कितनी कंसीडर करनी है, तुम्हें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही कंसीडर करनी है ना। अच्छा, अपन जो भी सवाल करेंगे उन सवालों में कन्वीनियंस के लिए अपन जी की वैल्यू 10 ही कंसीडर कर लेंगे, है ना। अब देखो कुछ केसेस अपन पढ़ते हैं, जैसे मान लो ये ऐसे सरफेस है और अपन ने किसी पार्टिकल को किधर फेंका, ऊपर फेंका। सरफेस से अपन ने किसी पार्टिकल को किधर फेंका, ऊपर फेंका, यू से, है ना। अब अपने को क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखो t इक्वल्स टू 0 पे अपन ने पार्टिकल को ऊपर फेंका। अब अपने को कैलकुलेट करना है कि जैसे 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 तुम देखो पार्टिकल को जैसे तुमने ऊपर फेंका तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो सोचो पार्टिकल को तुमने ऊपर वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, है ना। फिर ये पार्टिकल वापस नीचे आएगा ऐसे, है ना। वैसे सेम लाइन के अलोंग आएगा, बस मैंने रिप्रेजेंट अलग से कर दिया ऐसे, है ना। ऐसे रिप्रेजेंट मैंने अलग से कर दिया इस तरह से।
और मान लो जब पार्टिकल नीचे पहुंचा तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v है। पार्टिकल जब नीचे पहुंचा तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v है ना। अब अपने को क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, देखो अपने को ये निकालना है कि पार्टिकल द्वारा अटेन की गई, पार्टिकल द्वारा अटेन की गई मैक्सिमम हाइट कितनी है, पार्टिकल द्वारा अटेन की गई मैक्सिमम हाइट कितनी है वो अपने को कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अपन इक्वेशन लिखते हैं। देखो कैसे इक्वेशन लिखेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, तो u स्क्वायर 2, a की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस जी, a की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस जी। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है ना एक्सेलरेशन, ऊपर वाला डायरेक्शन अपन ने अगर पॉजिटिव कंसीडर किया है तो नीचे वाला कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो a की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, माइनस जी लिखी जाएगी, है ना। और ये जो डिस्प्लेसमेंट एस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट एस है अपना, वो देखो कैसे लिखेंगे अपन, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट एस आ जाएगा तुम्हारा एच मैक्स के बराबर, है ना। जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई उस दौरान इसका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया, एच मैक्स के बराबर हो गया। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, 2g एच मैक्स बराबर u स्क्वायर। तो एच मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, u स्क्वायर बाय 2g आ जाएगी। एच मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, u स्क्वायर बाय 2g के बराबर। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो तुम, ये पार्टिकल द्वारा अटेन की गई मैक्सिमम हाइट आ गई, है ना। इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो और बातें समझते हैं। देखो ये तो एच मैक्स हो गया अपना। अच्छा ये बात समझ में आई सबको, एच मैक्स कैसे निकाला अपन ने, बोलो रिप्लाई करो, सबको समझ में आया एच मैक्स कैसे निकाला। यस सर। चलो सिमरन, प्रज्ञा, पूजा, यस सर। है ना, मंताशा, समझ आ रहा है तुम्हें। यस सर। चलो देखो और बात करते हैं अब। तो ये मैक्सिमम हाइट आ गई। अब देखो अपन ये निकालते हैं कि जैसे t इक्वल्स टू 0 पे अपन ने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और वापस ग्राउंड तक पहुंचने में मान लो पार्टिकल को कितना टाइम लगा, कैपिटल T टाइम लगा, है ना। t इक्वल्स टू 0 पे अपन ने पार्टिकल को ऊपर फेंका, वापस ग्राउंड तक आने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, कैपिटल T टाइम लगा। तो ये कैपिटल T जो है ये अपना क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। कैपिटल T कहलाएगा अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। कैपिटल T क्या कहलाएगा अपना, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है अपने को, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अपने को एक्सप्रेशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, देखो पार्टिकल ऊपर गया और वापस नीचे आया, पार्टिकल ऊपर गया और वापस नीचे आया, उस दौरान इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, है ना। ऊपर गया वापस नीचे आया, पूरी जर्नी के दौरान पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। तो अपने को, तो इसका मतलब कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो अपन कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, देखो ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैपिटल T टाइम में कितना है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी u, t हाफ a की वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, देखो अगर सॉल्व करोगे इसको तो देखो क्या आएगा, u माइनस जी टी बाई 2 आएगा, है ना। तो सॉल्व करोगे तो u बराबर जी टी बाई 2, तो t की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2u बाई जी के बराबर आएगी। कैपिटल T जो टाइम ऑफ फ्लाइट है अपना वो किसके बराबर आएगा, 2u बाई जी के बराबर आएगा। कैपिटल T इज द टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर आएगा, 2u बाई जी के बराबर आएगा। इस तरह से तुम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। अब देखो और बात समझते हैं अपन, जैसे देखो छोटे छोटे से सवाल अब कुछ करते हैं अपन। अच्छा एक चीज और निकाल लेते हैं, जब पार्टिकल नीचे पहुंचा तो पार्टिकल की वेलोसिटी v है, मतलब कैपिटल T टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी v है। तो अगर v कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इक्वेशन लगाते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। u की जगह u, a की जगह माइनस जी, और t की जगह क्या लिख देंगे, t की जगह ये वाला t टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, 2u बाई जी के बराबर है। टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u बाई जी के बराबर। तो सॉल्व करेंगे तो u माइनस 2u, तो v की वैल्यू क्या आएगी, माइनस u आएगी। v की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी माइनस u। मतलब तुम एक बात सोचो, जब पार्टिकल वापस नीचे आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, माइनस u के बराबर होगी। मतलब अगर तुमने u से फेंका है,
मतलब अगर तुमने ऊपर u से फेंका है तो आते टाइम नीचे जो होगी इसकी वेलोसिटी वो भी किसके बराबर होगी, u के ही बराबर होगी, है ना। माइनस ये बता रहा है कि पार्टिकल किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो एक चीज और निकाल लेते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, मान लो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में t टाइम लगा, है ना। तो अपन निकालते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट v इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन लगाई, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, u a की वैल्यू माइनस g और t, सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू आएगी u बाय g, t की वैल्यू कितनी आएगी, u बाय g आएगी। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम है वो किसके बराबर है, u बाय g के बराबर है। पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, u बाय g लगेगा, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। देखो और कुछ सवाल करते हैं अपन, जैसे एक बात समझो, कुछ बेसिक बेसिक से सवाल मैं तुम्हें कराता हूं। देखो जैसे मान लो किसी पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, किसी पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तुमसे सवाल क्या क्या पूछे, देखो फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा। दूसरा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। तीसरा वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड, वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड। और चौथा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सबके फॉर्मूले अपन ने कैलकुलेट करे, एक्सप्रेशन वाइज भी चाहो तो तुम कैलकुलेट कर लो। देखो पहले क्या पूछा है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, याद करो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, देखो u स्क्वायर बाय 2g। अच्छा एक चीज याद रखना, जब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तुम लगाओगे u स्क्वायर बाय 2g तो यहां पर g की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव ही रखनी है, क्योंकि अपन नेगेटिव साइन ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, तभी तो ये एक्सप्रेशन बना है u स्क्वायर बाय 2g। तो याद रखना जब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाओगे u स्क्वायर बाय 2g तो g की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव रखनी है। वैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये जो भी फॉर्मूले तुम लगाओगे तो वैल्यूज g की पॉजिटिव में ही रखनी है तुम्हें। तो देखो एच मैक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा, एच मैक्स टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, पहले टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बोला, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होता है, u बाय g होता है ना। तो g इधर की तरफ है और कन्वीनियंस के लिए g अपन कितना कंसिडर कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू कितनी है, 20 है, g की वैल्यू 10, सॉल्व करोगे तो 2 सेकेंड आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 2 सेकेंड आ जाएगा, है ना। दूसरा तुमसे पूछा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करता है पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर बाय 2g, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल इज u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g मतलब 20 का स्क्वायर बाय 2, g की वैल्यू कितनी 10, तो आ जाएगा 400 अपॉन 20, सॉल्व करोगे तो 20 मीटर आ जाएगा। तीसरा पार्ट वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड, वैसे तो अपने को पता है v बराबर माइनस u होता है, लेकिन तुम चाहो तो एक्सप्रेशन भी लगा सकते हो। देखो अच्छा पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, पहले चौथा वाला पार्ट कर लेते हैं कि कितने टाइम बाद ग्राउंड पे पहुंचेगा, t बराबर 2u बाय g, तो u की वैल्यू कितनी है, देखो u की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10, तो कैपिटल T कितना हो गया, 4 सेकेंड हो गया, कैपिटल T कितना हो गया, 4 सेकेंड। अब वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड, एक्सप्रेशन लगा दो v इक्वल्स टू u प्लस at,
u की वैल्यू कितनी है 20 है, a की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू कितनी है 4। तो 20 माइनस 40 सॉल्व करोगे तो देखो -20 आ जाएगा। और अपन ने यही कैलकुलेट किया था कि v बराबर क्या होता है माइनस यू होता है। v बराबर क्या होता है माइनस यू। तो अगर आंसर तुम देखोगे तो माइनस यू जैसे ही आ रहा है, v बराबर माइनस यू, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो तुम, है ना। क्लैरिटी से बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें, है ना। अच्छा बोलो, ये बातें समझ में आई क्या सभी को? ये बातें सबको समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। चलो देखो और कुछ सवाल करवाता हूँ बढ़िया बढ़िया तुम्हें, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इनमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। बहुत सारे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें, तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं, सारे सारे कैलकुलेट हो जाएंगे आंसर। अब देखो और कुछ सवाल मैं करवाता हूं तुम्हें। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं किसी पार्टिकल को अपन ने ऊपर प्रोजेक्ट किया है 100 मीटर पर सेकेंड से। किसी पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया है अपन ने 100 क्या, ऐसा करो 1000 ले लो, 1000 मीटर पर सेकेंड से मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया है किसी पार्टिकल को। किसी पार्टिकल को 1000 मीटर पर सेकेंड से मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया है। मैं तुमसे मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल पूछूं, मैं तुमसे पूछूं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, तो एच मैक्स कैसे निकालोगे तुम? एच मैक्स के लिए फॉर्मूला लगाओगे u²/2g। तो अगर फॉर्मूला लगाएं तो देखो क्या आएगा 1000 × 1000 अपॉन 2 × 10। सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ये 10,000/2, सॉरी 1,00,000/2, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 50,000 मीटर, या तुम कह सकते हो 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर एच मैक्स की वैल्यू आएगी 50 किलोमीटर। लेकिन अपने द्वारा कैलकुलेट किया गया, अपने द्वारा कैलकुलेट किया गया ये एच मैक्स जो है वो गलत है। अपने द्वारा कैलकुलेट किया गया ये एच मैक्स क्या है, गलत है ना। ये गलत आंसर है अपना। गलत क्यों है? क्योंकि देखो क्या होता है कि जो g की वैल्यू होती है, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाती है। तो देखो इस सवाल को करने का तरीका क्या है, देखो इस सवाल को करने का तरीका है बाय एनर्जी कंजर्वेशन। इस सवाल को कैसे कर सकते हैं अपन, एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं। अच्छा एक चीज तुम्हें ध्यान होनी चाहिए, तुमने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी कि अगर ऐसे देखो, जैसे अगर ऐसे दो बॉडीज हैं, देखो ऐसे ऐसे समझना बात को थोड़ी। वैसे ग्रेविटेशन चैप्टर की बात है लेकिन अपन कर लेते हैं थोड़ी, कि अगर ऐसे दो बॉडीज है, देखो या ऐसे छोटी छोटी ले लेता हूं मैं, देखो ऐसे दो बॉडीज हैं, एक m1 मास की, दूसरी m2 मास की, और उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की जो दूरी है वो मान लो किसके बराबर है, इनके बीच की दूरी किसके बराबर है, r के बराबर है। इनके बीच की दूरी r के बराबर है। तो जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो याद रखना, उसका एक्सप्रेशन होता है -gm1m2/r। ये ध्यान रखना है तुम्हें। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, -gm1m2/r होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो इस सवाल को कैसे किया जा सकता है, इस सवाल को किया जा सकता है एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना। देखो कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, देखो एनर्जी कंजर्वेशन ऐसा ऐसे अप्लाई करते हैं। देखो अपन u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल, है ना। जहां k इनिशियल और k फाइनल क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। k इनिशियल इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, k फाइनल इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये u इनिशियल और u फाइनल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल कैसे लिखेंगे, देखो इनिशियल, इनिशियली सरफेस ऑफ अर्थ से प्रोजेक्ट किया ना, तो देखो कैसे लिखूंगा, देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -gm/r, -gmm/r। देखो ये वाला एक्सप्रेशन देखो, पहले बॉडी कहां पे थी, देखो अर्थ की सरफेस पे थी,
तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, माइनस जी m1 m2 बाय आर माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर ई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, देखो हाफ m इंटू 1000 का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। मान लो ये अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर जाती है, r ऊपर जाती है। मान लो बॉडी अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर जाती है, r ऊपर जाती है। अच्छा सोचो अगर बॉडी अर्थ की सरफेस से r ऊपर जाएगी तो बॉडी के बीच में और अर्थ के सेंटर के बीच में दूरी देखो कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर ई प्लस स्मॉल आर, ये वैल्यू हो जाएगी, है ना। ऐसे समझो तुम बात को कि अपन ने बॉडी को कहां से फेंका है, ऐसे अर्थ की सरफेस से फेंका है। देखो पहले बॉडी कहां पे थी, अर्थ की सरफेस पे थी, और फाइनली अर्थ की सरफेस से कितनी ऊपर गई, स्मॉल आर ऊपर गई, ऐसे, है ना। ये वाली दूरी अपनी कितनी है, स्मॉल आर है, और ये अपनी अर्थ की रेडियस है, ये अर्थ की रेडियस है यहां से लेके यहां तक, जो किसके बराबर है, अपनी आर ई के बराबर है, ठीक है। तो माइनस जी एम एम अपॉन आर ई प्लस आर, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करके, सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड स्मॉल आर, इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, स्मॉल आर की, है ना। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, देखो स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम, है ना। तुम चाहो तो देखो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी बता देता हूं तुम्हें कैसे सॉल्व होती है। देखो ये याद करो तुम, ये क्या था तुम्हारा, g की वैल्यू किसके बराबर थी, देखो ये देखो अपन ने निकाला था g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू किसके बराबर है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के बराबर है ना। ध्यान से देखना ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, देखो ध्यान से। अपन जानते हैं g की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के बराबर होती है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, जी एम की वैल्यू कितनी लिख दी जाएगी, देखो जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस हाफ 1000 का स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच, सॉरी आर ई प्लस स्मॉल आर। सॉल्व करेंगे, देखो एक आर ई से एक आर ई कैंसिल हो जाएगा। जी की वैल्यू अपने को पता है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा तुम्हें, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर, है ना। तो मीटर में रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुटअप करोगे, जी की वैल्यू पुटअप करोगे, सॉल्व करोगे तो तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आर की। इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इस सवाल को, है ना। बोलो ये बात समझ में आई क्या सभी को कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। एक बात याद रखो तुम, जब भी तुम्हारी मैक्सिमम हाइट, जब भी फॉर्मूला लगाने पे मैक्सिमम हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा आ रही है, जब भी फॉर्मूला लगाने पर मैक्सिमम हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा आ रही है, तो सवाल अपने को एनर्जी कंजर्वेशन से करना है। याद रखना, इफ एच मैक्स, फॉर्मूला लगाने पर अगर एच मैक्स 10 किलोमीटर से ज्यादा आ रहा है, जैसे इस केस में 50 किलोमीटर आ रहा था, तो अगर एच मैक्स 10 किलोमीटर से ज्यादा आ रहा है फॉर्मूला लगाने पर, देन अप्लाई मेथड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई मेथड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो उस सवाल को फिर तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन से करना पड़ेगा, उस सवाल को डायरेक्ट फॉर्मूले से तुम नहीं कर सकते। ये बात तुम्हें क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। बोलो सबको समझ में आई क्या ये बात। यस Yes, सर। sir. तो है समझ में। Yes, sir. चलो देखो और बात करते हैं अपन, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से अपन कर सकते हैं इसको। देखो और कुछ सवाल करवाता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं
किसी पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया, देखो 20 मीटर पर सेकेंड से, किसी पार्टिकल को अपन ने ऊपर प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना। अगर मैं मैक्सिमम हाइट पूछता तुमसे तो फॉर्मूला लगा देते तुम u स्क्वायर बाई 2g। देखो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला लगाते, u स्क्वायर बाई 2g। सॉल्व करते तो 20 मीटर, पार्टिकल द्वारा अटेन की गई मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, 20 मीटर होती है ना। अब अगर पार्टिकल द्वारा अटेन की गई मैक्सिमम हाइट 20 मीटर है, पार्टिकल द्वारा अटेन की गई मैक्सिमम हाइट 20 मीटर है, तो एक समय जरूर ऐसा होगा जब पार्टिकल 15 मीटर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। जब पार्टिकल 15 मीटर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, क्योंकि पार्टिकल द्वारा अटेन की गई मैक्सिमम हाइट कितनी है, 20 मीटर है। तो ऐसा टाइम जरूर ऐसा, एक टाइम जरूर ऐसा होगा जब पार्टिकल 15 मीटर हाइट को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। कैसे क्रॉस करेगा, देखो जैसे ऊपर जा रहा होगा ये, और मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर किधर आएगा, नीचे आएगा ऐसे। तो 15 मीटर की हाइट को पार्टिकल कितनी बार क्रॉस करेगा, 2 बार। एक बार ऊपर जाते वक्त, एक बार तो ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त। 15 मीटर की हाइट को पार्टिकल 2 बार क्रॉस करेगा, एक बार ऊपर जाते वक्त, एक बार नीचे आते वक्त। तो तुमसे सवाल यही पूछा, फाइंड टाइम व्हेन, तुमसे सवाल क्या पूछा, फाइंड टाइम when particle will cross 15 मीटर मार्क, 15 मीटर मार्क को पार्टिकल किस समय बाद क्रॉस करेगा, ये सवाल तुमसे पूछा। कैसे करोगे, देखो सवाल, इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो कैसे अप्लाई करोगे, s की वैल्यू कितनी है, देखो s की वैल्यू है 15 मीटर, u की वैल्यू कितनी है, देखो u की वैल्यू 20t, हाफ a की वैल्यू क्या लिखोगे, -10 इंटू टी स्क्वायर, तो आ जाएगा 15 बराबर 20t माइनस 5t स्क्वायर, है ना। सॉल्व करो, 3 बराबर 4t माइनस टी स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 बराबर 0, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 बराबर 0। तो देखो क्या आएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 3 बराबर 0, टी कॉमन लिया t माइनस 3, 1 कॉमन लिया t माइनस 3, है ना, सही किया ना मैंने, हाँ 1 मिनट, 3 4t और ये टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 बराबर 0, टी कॉमन लिया, t माइनस 3 माइनस कॉमन लिया, सॉरी यहाँ गलती हो गई मुझसे, यहाँ माइनस आएगा, देखो है ना, यहाँ माइनस आएगा, है ना, माइनस कॉमन लिया t माइनस 3। तो सॉल्व करोगे तो देखो रूट्स क्या बनेंगे, देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, देखोगे तो ये लिखेगा t माइनस 3 t माइनस 1 बराबर 0। सॉल्व करोगे तो t की 2 वैल्यूज आएंगी 1 और 3, है ना, t की 2 वैल्यूज आएंगी 1 और 3। सोचो 2 वैल्यूज कौन सी आ रही हैं, 2 वैल्यूज क्यों आ रही है, क्योंकि 15 मीटर की हाइट पर ये कितनी बार होगा, 2 बार होगा। 15 मीटर की हाइट पे पार्टिकल कितनी बार होगा, 2 बार होगा, एक बार ऊपर जाते वक्त, एक बार नीचे आते वक्त। अच्छा, इन दोनों टाइम में से बता सकते हो कि t1 वाला टाइम कौन सा होगा, t1 वाला टाइम कौन सा होगा, 1 सेकेंड होगा कि 3 सेकेंड होगा, बोलो रिप्लाई करो, t1 वाला टाइम 1 सेकेंड होगा कि 3 सेकेंड होगा, t1 की वैल्यू क्या होगी बताओ इस सवाल में, t1 की वैल्यू 1 सेकेंड होगी, बिल्कुल सही है, t1 की वैल्यू होगी 1 सेकेंड, और t2 की वैल्यू क्या होगी, 3 सेकेंड। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तुम्हें अप्लाई करना था। और देखो और सवाल करते हैं,
देखो जैसे मान लो किसी पार्टिकल को अपन ने ऊपर प्रोजेक्ट किया, v नॉट वेलोसिटी से अपन ने किसी पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया, है ना। तुमसे सवाल बोला फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी, ये सवाल अपने से पूछा। सब लोग करके बताओ मुझे, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी। करो सॉल्व, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, तुम्हें खुद करना है। करो, मैक्सिमम हाइट से आधी हाइट पर पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी, और रिप्लाई करो मुझे, माइक ऑन करके रिप्लाई कर देना। देखो क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखो पहली चीज तो तुम्हें ये याद होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट क्या होती है। देखो u स्क्वायर बाय 2g, तो v नॉट स्क्वायर बाय 2g। तुमसे किस हाइट पर वेलोसिटी पूछी है, तुमसे पूछा है मैक्सिमम हाइट से आधी हाइट पर क्या वेलोसिटी होगी, है ना। मैक्सिमम हाइट से आधी हाइट पर क्या वेलोसिटी होगी, ये सवाल तुमसे पूछा है ऐसे कुछ। ये वो हाइट है, देखो मैक्सिमम हाइट की आधी, h max बाय 2 पे क्या वेलोसिटी होगी। सिंपल सा सवाल है। देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ac तो लगाना है। तो देखो u की वैल्यू क्या है, v नॉट स्क्वायर, u की वैल्यू v नॉट, a की वैल्यू माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हुआ h। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h। अब वैल्यूज पुट अप कर दो, v नॉट स्क्वायर माइनस 2g, h की वैल्यू h max बाय 2, h max बाय 2, h max कितना है v नॉट स्क्वायर बाय 2g, v नॉट स्क्वायर बाय 2g, 2g कैंसिल, v स्क्वायर बराबर v नॉट स्क्वायर बाय 2 आएगा। देखो v नॉट स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाय 2, सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू v नॉट बाय √2 आएगी। ऐसे सवाल सॉल्व करना है तुम्हें। अब बोलो समझ में आया नहीं आया ये सवाल कैसे करना है। सब लोग पहले 11वीं की प्रदीप सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरी चीजों को हाथ लगाना। बेसिक तुम लोगों के बहुत वीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था ये। 11वीं की प्रदीप सबको करनी है, उसके बाद करना है SC वर्मा और ये सब। पहले 11वीं की प्रदीप करोगे तुम लोग अच्छे से, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको करने अच्छे से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब होंगे ये सवाल। देखो कितना बेसिक सा सवाल था, 9th क्लास का बच्चा कर देता है ये सवाल, और तुम टारगेट के बच्चे हो, अब तो होने चाहिए तुमसे ऐसे सवाल। ठीक है, सबको प्रैक्टिस करनी है 11वीं की प्रदीप किताब से। प्रदीप हो चाहे जो भी हो, और भी दूसरी आती है बेसिक किताबें, है ना, उनमें से सॉल्व करने तुमको सवाल। पहले बहुत सारे सवाल मिलेंगे ऐसे तुम्हें, तो ये कर पाओगे सवाल तभी तो आगे बढ़ पाएंगे अपन ढंग से। इन्हीं में अटक जाओगे तुम तो अच्छी अच्छी चीजें कैसे सीखोगे फिर। चलो एंड कर रहा हूं मैं वीडियो, प्रैक्टिस करनी है सभी को।